स्टडीज। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो आज हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का पेपर है जो कि फुल मार्क्स 90 का है और ये थर्ड समेटिव एवोल्यूशन यानी कि फाइनल एग्जाम का पेपर है। ठीक, और ये आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इन प्रश्न पत्र से अगर आप तैयारी करते हैं तो अवश्य ही 90 से 100% आप एक तरह से देखिएगा कि जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्न पत्र को देखकर अपने कॉपी में उतारिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ जो रेड पेन से टिक किया गया है ये सारे प्रश्न सही हैं जी। ठीक, दिया है कि 21 मार्च की स्थिति को कहते हैं तो वसंत विश्व। मापक को प्रदर्शित करने की सबसे सरल विधि है तो कल्पनात्मक मापक। अंतर्जात आपदा क्या है तो भूकंप। नवीन मुर्दार पर्वत है हिमालय। और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्यताप द्वारा भौतिक अपच से संबंधित नहीं है तो उसका हो जाएगा कार्बनीकरण। यहाँ पर आपका फिर सही और विकल्प का चयन करने कौन सही कौन गलत है। फिर उसके बाद 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नक्षत्र दिवस है, विश्व है, अवसर है, अधिवर्ष, ग्रीष्म संक्रांति, लावा का मैदान, भूमि समर्पण, भूकच और बाढ़। फिर उसके बाद आप देखिएगा सेक्शन सी में किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और जो प्रत्येक प्रश्न होगा दिया 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 into 10 और ये 10 नंबर के यहाँ क्वेश्चन दिया है। ऋतु परिवर्तन के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करना है। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। किस अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यहाँ पर आप और भी प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न है इसका जो पेज नंबर लिखा हुआ है बगल में रेड पेन से ये पेज नंबर है। अतः आपको अगर खोजने में कोई दिक्कत हो तो आप इस पेज नंबर पर जाकर अपने पुस्तक के आप चाहे तो इसको प्राप्त कर सकते हैं या इसके इर्द गिर्द ही हो जाएगा। यह सेक्शन ई मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां। तो यहाँ पर देखिए मापक के प्रकार, मापक का मानचित्र में क्या उपयोग होता है, मापक का क्या महत्व होता है। तो ये सब प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को अगर स्वयं अपने बलबूते करते हैं तो हम आप सबको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक को प्राप्त करिएगा, यानी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।